मिशन 2022 से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के दौरे पर है। रविवार को दिल्ली में बीजेपी के महामंथन के बाद सीएम योगी सबसे पहले कैराना पहुंचे और उन हिंदू परिवारों से मुलाकात की जो गुंडागर्दी से तंग आकर पलायन को मजबूर हो गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा खूब उछला और 5 साल बाद अब एक बार फिर सीएम योगी के दौरे के बाद कैराना सुर्खियों में। चुनावी मुहाने पर खड़ी उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे तो सबसे पहले कैराना का रुख किया। वही कैराना जहां से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा पिछले विधानसभा चुनावों में अखिलेश सरकार की हार की बड़ी वजह बना। उसी कैराना में सीएम योगी पहुंचे तो सबसे पहले उन लोगों से मुलाकात की जो सूबे में योगी सरकार बनने के बाद कैराना वापस लौट सके। वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में गन्ने की मिठास है, लेकिन चुनाव नजदीक हो तो अंदाज बदल ही जाता है। कैराना में पलायन पीड़ितों से मिलकर जब सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब हुए तो साफ साफ कह दिया कि हिंदू पीड़ितों से मिलना कोई गुनाह तो नहीं। मेरा यह दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है और मैं इसीलिए उन पीड़ितों से मिलने के लिए आया हूं जिन्हें पिछली सरकार के समय में प्रताड़ित करके पेशेवर अपराधियों ने यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। सरकार की वर्तमान में हमारी सरकार की जब 2017 में आने के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की, वे सभी परिवार अपने को सुरक्षित महसूस किए वापस आए हैं और आज उन सभी लोगों से ही मैंने यहाँ पर। कैराना शामली जिले की तहसील है और उत्तराखंड की सीमाएं भी इस इलाके से सटती हैं। 2017 में जब पलायन का मुद्दा उछला था तब ज्यादातर लोग उत्तराखंड ही जाकर बस गए थे। कैराना के मुद्दे से लखनऊ की सत्ता बदली तो सरकार के सहयोग से लोगों ने भी घर वापसी करने में देर नहीं लगाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका दंगों की वजह से भी बदनाम हुआ। मुजफ्फरनगर दंगों की आंच शामली तक पहुंची तो सियासी माहौल गरमा गया। बदलते वक्त के साथ अब शामली में शांति है और योगी सरकार इसी मुद्दे पर जनता के बीच जाने का दावा कर रही है। कभी कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। सीएम योगी ने कैराना पलायन के पीड़ितों से मुलाकात की और मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। सीएम योगी ने यहाँ तक कह दिया कि पिछली सरकार में नौकरी के लिए चेहरा और जाति देखी जाती थी। यूपी में चुनावी बयार बह रही है, ऐसे वक्त में एक एक बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विष उगलना शुरू कर दिया है। कुछ किया तो है नहीं बाबा ने पिछले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में, तो इनका तो सिर्फ एक ही फंडा है, डिवाइड एंड रूल, और उसी के तहत ये लगातार, अब आप देखिएगा चुनाव तक इनके पास सिर्फ एक मुद्दा होगा, हिंदू मुस्लिम। सियासत का खेल बड़ा अजीब होता है। जिन मुद्दों पर समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है वही मुद्दे चुनावी समर में खूब फलते फूलते हैं। मिशन यूपी में एक बार फिर कैराना की एंट्री हो चुकी है। यूपी विधानसभा के पिछले चुनावों में कैराना के मुद्दे ने समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर कर दिया था। माना जा रहा है कि इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही है।
ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बदला बदला सा कैराना विधानसभा चुनाव में कितना असर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।